चलिए आज आपको अजब गजब में बताते हैं कि जो मुगल कभी भारत पर राज किया करते थे, जिन्होंने भारत का रूप बदल दिया, उनके जो वंशज थे उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी भारत में काटी। ये जानकारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अजब गजब में आप आखिर तक बने रहें। मैं हूँ मेघा, नमस्कार। दोस्तों, आपने मुगल के बारे में अपनी किताबों में खूब पढ़ा होगा, और अगर हम अभी के भारत की बात करें, अभी की शिक्षा नीति की बात करें, तो हमें ज्यादातर मुगलों के बारे में ही पढ़ाया गया है। लेकिन आज हम आपको उस मुगल के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही कभी आपने पढ़ा हो। इतिहास की किताबों में दर्ज आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। आपको बताएं, बहादुर शाह जफर के 20 बेटे थे। उनके 2 बेटे मिर्जा जवान बख्त और मिर्जा शाह अब्बास, इनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि बहादुर शाह के इन्हीं 2 बेटों ने मुगल साम्राज्य का पतन अपनी आंखों से देखा था, यानी ये उनके वंशज थे। 1857 की क्रांति को अंग्रेज दबाते हुए आगे बढ़ने लगे। जब अंग्रेज जीतने की हालत में नजर आने लगे, तब अंग्रेजी फौज के मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर के सामने आत्मसमर्पण का विकल्प दिया। बहादुर शाह ने 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजी फौज के आगे इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया कि उनके परिवार को कुछ नहीं किया जाएगा। बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेजों ने निर्वासन की एक बड़ी शर्त रखी। निर्वासन के दौरान बहादुर शाह को बर्मा, जिसे आज आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां से रंगून के लिए रवाना किया। इतिहासकार तो मानते हैं कि रंगून जाते समय मिर्जा जवान बख्त और मिर्जा शाह अब्बास भी उनके साथ में थे। बहादुर शाह की मौत रंगून में हुई और उनके बेटों की मौत भी रंगून में हुई। इतिहासकार बताते हैं कि दोनों बेटों में से मिर्जा जवान बख्त को बहादुर शाह से ज्यादा लगाव था। बख्त का पालन पोषण उनकी माँ जीनत महल ने किया था। जीनत की पूरी इच्छा थी कि मुगल का अगला वारिस बख्त ही बने, लेकिन अंग्रेजों के आगे जीनत की एक ना चली। रंगून भेजे जाने के बाद मिर्जा जवान बख्त को शराब की ऐसी आदत लगी कि उसे लिवर सिरोसिस हो गया, जिसकी वजह से 18 सितंबर 1884 को उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तब वो 43 साल का था। 25 दिसंबर 1910 को मिर्जा शाह अब्बास ने भी दुनिया को अलविदा बोल दी। जिन मुगलों ने कई सौ सालों तक भारत पे राज किया, अब उनके वंशज कहाँ हैं और किस हालत में हैं, इसका पता 2015 में आई टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से चलता है। इस रिपोर्ट में सुल्ताना बेगम का जिक्र मिलता है। तब उनकी उम्र 60 साल की थी। 2005 में रिपोर्ट में कहा गया कि सुल्ताना बेगम अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पौत्रवधू हैं। तब ये हावड़ा की झुग्गियों में मामूली पेंशन पर रोजमर्रा की जिंदगी बता रही थी। आप देखिए, जिन मुगलों ने भारत पर राज करा, भारत के स्वरूप को बदल दिया, भारत की चीजों को तबाह कर दिया, मंदिर उजाड़ के रख दिए, उनके वंशजों को जिंदा रखने के लिए उन्हें पेंशन दी जा रही है। आप इस जानकारी के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अजब गजब में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।